अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो टुडे स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.8 है, लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट लेक्चर हो गया इस चैप्टर का। हाँ बेटा, इसके अंदर है फाइंड द एंगल बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी नॉट 3, क्योंकि 3 के अंदर ट्रेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फाइंड एंगल, तो ट्रेस वाला तो उसमें तो सिंपल हमें ड्रा करना होता है, वो बहुत कम ही आता है। फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, तो ये जो लाइंस दे रखी है इनमें उसका एंगल निकालना है। तो इसको बेटा उससे कंपेयर करके, जनरल कंबाइंड इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करके हम जो निकालते हैं हेयर, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी और मीन के 2h -5 एक्स वाई का कोफिशिएंट h इक्वल टू -5/2, या डायरेक्ट भी आप h लिख सकते हैं इसका हाफ लेके एक्स वाई का कोफिशिएंट, और b हो गया 6। सिंपल से बेटा tan थीटा तो फार्मूला लगा लेते हैं, फार्मूला हाँ tan थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का कर रहा हूँ, इस तरफ लिखा है ताकि आसान, h² -ab√a+b। इस बुक में मैंने तो देखा है नीचे उसने, ठीक है, a b लिखा है, लेकिन b से हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। पीछे वाली बुक में भी था, तो इसका बेटा एक्चुअल फार्मूला ये है, a+b है। नीचे बुक में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं कहीं, लेकिन कम हैं। इस तरफ फर्स्ट ईयर वाले में भी उसने थोड़ा कोशिश की है सेट करने की। अच्छा जी, नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 2 फार्मूले का बेटा, और h² -5/2 का स्क्वायर, और a का हो गया 1 और b का हो गया बेटा 6 होल रूट अपॉन a+b 1 + 6 2, ये बेटा 5 का 25/4 -6 रूट अपॉन 7, और यहाँ हो गया बेटा 2, और ये 25 माइनस 6 4 द 24, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 4 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा बेटा 24 - 1 और 25 - 24 1/4 अपॉन 7, तो 2 × 1/2, ये कट हो जाएगा, तो ये 1/7 देगा। तो ये क्या है, tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7, और ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। और यही बुक में दे रखा है उसने। सिंपल था, ये फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूले के बाद फिर बेटा वैल्यू लगा देनी है, और फिर आगे खा लीजिए। कैलकुलेशन इनको कहते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस जो वो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर उसकी इवन है। अब 4 एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या नीचे 1 लगा लें, तो 4 6 24, और रूट से निकाला 1/2, और इसी तरह अपान में ही उसने इसका आंसर छोड़ा हुआ है। ये तो था पार्ट 1। अब बेटा पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला यही रहेगा। हाँ बेटा, यहां पर हेयर a = 3, b = ये आगे पीछे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। और h जो है वो 2h = 7, और h = 7/2। एक्स वाई का कोफिशिएंट h होता है। अब बेटा फार्मूला में लगा 2h की जगह हो गया बेटा 7/2 होल स्क्वायर, माइनस a की जगह हो गया बेटा 3, और b की जगह हो गया खैर से 2 होल रूट अपॉन 2 + 3 5 हो जाएगा। ऊपर हो गया बेटा 2, और ये हो गया 49/4 -2 3 6 अपॉन 5, और ये 2 फिर 6 4 24 49 - 24/4 अपॉन 5, तो वो हो जाएगा बेटा 2 × ये 25/4 अपॉन, तो ये हो जाएगा 2 × 5/2, ठीक है, रूट से निकालेंगे तो 25 का 5 और 4 का √2 अपॉन 5, ये कट हो जाएगा। तो ये एट दी एंड 5/5 भी कट हो जाएगा। तो एट दी एंड जो आपको
ठीक है, हासिल होगा बेटा वो 1 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यही बुक में दे रखा है उसने। 45 डिग्री जो है ये π/4 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 में भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर नंबर 2 वाले का। और नंबर ये तो पिछली बुक का ही था, सेम टू सेम। अब बेटा हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फार्मूला इसमें बेटा, हाँ इसको बिलू से कर लेता हूं। तो ये हो गया बेटा 1। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है और वाई का कोफिशिएंट बी होता है, तो -3 2h = 2 और h = 1। ठीक है ना, यहाँ से कट मार देंगे। अब वैल्यू लगा लें 2 और h की जगह हो गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस a और b की जगह 3 माइनस का होल रूट अपान a + b 1 - 3 2 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 दार 3 अपान -2 तो 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा 4 रूट अपान -2। इसका रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 2 × 2 अपान 2 एक कट हो जाएगा -2, बाकी बच जाएगा आपके पास tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -2 लगा दें, या फिर इसका निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से कि ये कितना दे रहा है। लेट्स सी, हाँ बेटा शिफ्ट हो गया, tan हो गया और -2 ब्रैकेट, ओह यस हाँ बेटा ये आ रहा है हमें जो उसका एंगल बेटा पॉजिटिव चाहिए, तो शिफ्ट tan और -2। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी ठीक है। ये यहाँ पर दे रहा है बेटा ये माइनस में है तो माइनस, क्योंकि tan माइनस का हो तो माइनस होता है, -63.43 डिग्री दे रहा है। तो हम जब 180 से माइनस कर लेंगे 180 माइनस दिस, तो ये आ रहा है 116.56 डिग्री। तो यही उसका आंसर बॉक्स में दे रखा है। तो वो ऑब्ट्यूज, ठीक है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, तो ऑब्ट्यूज के लिए बेटा 180 से माइनस कर ले, क्योंकि ऑलरेडी अगर माइनस आ रहा हो तो। अच्छा, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम 5 करते हैं। तो अब इसका फोर्थ पार्ट आपने आपकी पे छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद करना है, खुद ट्राई करनी है। सेम टू सेम 3 करके दिए हैं बेटा, वैल्यू लगानी है और हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर भी आप बोलेंगे बार बार वही हवाले देते हैं, तो ये प्रीवियस बुक के और हर दूसरे साल में इसका दिया होता है। थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है कि उसने दे रखी है कंबाइंड इक्वेशन। हाँ दिया बेटा नंबर 5 में, द ग्रेडियंट ऑफ द वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0 इज द ट्वाइस दैट ऑफ द अदर्स। एक का ग्रेडियंट, इसके अंदर 2 ग्रेडियंट होते हैं, दूसरे का ग्रेडियंट जो है वो क्या ट्वाइस है। अब ट्वाइस की जगह थ्राइस भी आ सकता है, तो सूरत हाल के लिए ख्याल करना, चेंजिंग हो जाएगी। शो दैट 8h, हाँ बेटा 8h² इक्वल टू 9ab, ये हमें मालूम करना है उसका। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन वो उसने दे रखा बेटा पे, गिवन द कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। ठीक है, ये दे रखी है, और इसके अंदर जो हमारे पास m होता है वो चीज़ जो है वो बेटा उसके लिए जो स्लोप हम निकालते हैं y = माइनस और h प्लस माइनस h² माइनस ab रूट अपान b और इंटू x।
ये ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इसको जब हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हाँ, ऑन कंपेयरिंग इट विद कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से यूँ समझे तो सूरत हाल के लिए, तो दे सिंप्लाई m1 जो है वो होता है हमारे पास माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट अपान बी। ठीक है, यही हम पीछे में यूज़ कर रहा था, उसमें भी हम लास्ट क्वेश्चन जो किया क्वेश्चन नंबर उसका 4 का, ये हो गया बेटा m1 प्लस वाला, और माइनस वाला m2 जो है वो क्या है, माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट अपान बी। अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन में बेटा क्या है, m1 इज द ट्वाइस ऑफ m2, और अगर थ्राइस हो तो यहाँ बेटा 3 आ जाएगा। तो ये उसकी प्रैक्टिस कर लेना खुद से, अगर और उसको दिमाग में रखना, अगर थ्राइस वाला खुद आप करने के बाद कामयाब हो जाए तो इट मीन के ये भी आपको सही समझ में आ जाएगा। एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, आमतौर पर 1 या 2 पार्ट छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर जब तक बेटा आप खुद करेंगे उस चीज़ को तो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा आपके लिए, आप ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब m1 बेटा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये एच है, अपान बी इक्वल टू 2, ये ट्वाइस वाला 2, और m2 की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी। ठीक है, अब बेटा b से b सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस टू एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में आ गया। अब वो ये जो है ना h माइनस क्या, ये उधर ले जाता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट, बेटा ये प्लस का पहले ही यहाँ, और वो भी इधर ला के प्लस कर देता हूँ, 2h स्क्वायर माइनस ए बी रूट इक्वल टू माइनस 2h प्लस h, तो ये आ गया माइनस का h, और ये बेटा सेम है तो 3 हो गया, 3h स्क्वायर माइनस ए बी रूट इक्वल टू माइनस h। ठीक है, यहाँ पर यही कंडीशन होगी, और उसके बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3h स्क्वायर माइनस ए बी रूट होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस h का स्क्वायर, तो ये बेटा 9 ए बी का रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये बेटा 9h स्क्वायर माइनस 9 ए बी इक्वल टू h स्क्वायर। हाँ भाई, ये बंद करना है, एक मिनट, अजान आ रही है, अजान जी स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेटा थे, तो अब यहाँ पर यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी बेटा, 9h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस, और ये 9ab इधर, तो ये बेटा 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab, और ये हमें प्रूफ करना था, तो ट्वाइस के लिए ये मैंने प्रूफ कर दिया बेटा। सिंपल जनरल इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म जो है ना, ये स्लोप की वो यूँ निकलेगी m1 m2, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, m1 m2 का नाम दिया। तो अगर थ्राइस आए तो फिर बेटा यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और ये भी 3, ये भी 3, और इधर आएगा तो यहाँ पर ये 3, तो ये 4 हो जाएगा, और इधर ये 2 हो जाएगा, और इसको खुद से ट्राई करना है आपने, तो थ्राइस के लिए, ठीक, तो सूरत हाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे साल आया हुआ होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर एक्सरसाइज पूरी हुई, और ये पूरा चैप्टर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कंप्लीट हुआ, और इसकी मोर देन आई थिंक 27-28 तक वीडियोस बनी है। तो बड़ी हिम्मत की अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो इंशाल्लाह अब चैप्टर बाकी भी पूरे हो गए हैं बेटा। कैलकुलस का चैप्टर 2 उसका बहुत कम छोटा किया, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ कम थी, बाकी ये चीज़ें जो है ना 3 किया, 4 किया, और उसके बाद जो वो 6 मैंने काफ़ी टाइम लिया, पूरा था तो काफ़ी किया, एट दी एंड तक करते रहे।
तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं और फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है, जहाँ तक हो सके शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।